तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। चूँकि संडे को आपका एग्ज़ाम है और उसमें वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाना है। तो हालांकि इसके लिए मैंने बेहतरीन तरीके से पहले ही वीडियो बना रखी है 3 या 4 पार्ट में, लेकिन अब कुछ ख़ास शब्द ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और कुछ कन्फ्यूजिंग होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तो हम लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूं, जो कुछ खास एक जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं या जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं इनको एक बार सबको आपको डिस्कस करते हुए पढ़ देता हूं और उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सुनिए, आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में चलते चलते। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर इसका और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा दिखाई दे रहा है ये। अब आपको इसको देखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है अथमना, और वह जिसने किसी से ऋण लिया हो अधर्म अधमर्ण। इसको क्या पढ़ेंगे? अधमा अणा, ऊपर आकी रा की मात्रा है ना, आधे रा की मात्रा। तो आपको पता है जहाँ पर जिस वर्ण पर भी आधा रा लगा हो तो उसे उससे तुरंत पहले पढ़ा जाता है और तेजी से पढ़ा जाता है, यानी कि वो अर्ध ध्वनि है। तो वह जिसने किसी से ऋण लिया हो तो वह है अधमर्ण। निष्फल ना होने वाला, आपने सुना होगा ना, अमोघास्त्र। अमोघास्त्र, तो अमोघ माने जो कभी निष्फल ना हो, जिसका यानी कह सकते हैं अचूक। फिर इसी तरह से है जो जोता या बोया ना गया हो, अकृष्ट या अकृषित। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, वो क्या कहलाता है? असूया। यानी कि अगर किसी का गुण भी है, बहुत से लोग होते हैं ना अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, तो किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। और अच्छा, जिसको जीता ना जा सके, मैंने लिखा ना अजय, तो मैं इसको यहाँ पे जानबूझ के बोला नहीं है। तो जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ा रखा है और मुझे लगता है ये चीज़ें आपको आती भी हैं। तो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, कन्फ्यूज होती हैं, उन्हीं पर जोर दे रहा हूँ मैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। और एक शब्द और आता है किसी के पद चिन्हों पर चलने वाला, उसे कहते हैं गतानुगतिक। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अपरिमेय, और जो सिद्ध हो जाए वो प्रमेय। नेक्स्ट, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, और जो अपनी स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके, ना किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अच्युत। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा अब हम इधर इस साइड में लेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर दिखें आपको। तो गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी खूब पूछा जाता है ये। और अट्टाहस, वह हंसी जिससे अट्टालिका तक हिल जाए, उसे क्या कहते हैं? अट्टाहस। जिसकी सीमा ना हो असीम, आप जानते ही हैं। जिसकी संख्या ना हो सके असंख्य, जिसकी संख्या ना हो सके असंख्य, और जो गिना ना जा सके वो है अगण्य। ठीक है ना, जो गणना के काबिल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नगण्य। ये सब चीज़ें मैंने आपको लिखाई है ना। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। जो कुछ भी ना जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञानी या अज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञ, प्रज्ञ भी कहते हैं उसको। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा, हाल की ब्याही हुई स्त्री नवोड़ा। परंपरा से चली हुई बात या कथा, जो हम लोग सुनी सुनाई बातें जिसे कहते हैं अनुश्री, अनुश्रुति। फिर जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहते हैं प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहेंगे? प्रवासी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब ये तो खैर आप जानती हैं, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। और उसके बाद जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्य उपाय, और जिसका किसी दूसरे संबंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनन्य। ज्यों का त्यों अविकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यों का त्यों अविकल। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन। जो जन्म नहीं लेता है उसे कहते हैं अज या अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती है स्त्रीलिंग में हो गया अजा।
जो जन्म नहीं लेता है वो अज या अजन्मा, और जो जन्म नहीं लेती है उसे कहते हैं अजा। जो चलता नहीं है अचल, जो मापा ना जा सके अप्रमेय। ध्यान रखना, जिसको जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय है, और जिसका प्रमाण ना दिया जा सके वो है अपरिमेय। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको इधर से जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे हम कहते हैं अनन्य भक्त, और जिसका जोड़ नहीं है उसे कहते हैं अनन्य। और जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप, जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्तकाम है। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन, छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज, खूब आता है ये अंतिम वर्ण का, जिसका जन्म निम्न जाति में हो अंत्यज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कथा कहानी अंतः कथा। आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि और अंत आद्यंत। धरती और आकाश के बीच का रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बोलना चाहिए इसको, धरती और आकाश के बीच का रिक्त स्थान होता है अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का रिक्त स्थान अंतरिक्ष। और इस ब्रह्मांड में आप धरती के अलावा जो कुछ भी देख रहे हैं वो है आकाश। धरती के अलावा जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वो आकाश है, और धरती और आकाश के बीच का जो रिक्त स्थान है वो है अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास अंतःपुर, इसे रनिवास भी कहते हैं, या ये भी कहते हैं कि महल में वो स्थान जहाँ राजा रानियों के साथ निवास करता है अंतःपुर। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, आगत पति का, जिसका आने वाला हो, आप बताएं, जिसका आने वाला हो, आगस्यत पति का। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो आगत पति का, जिसका आने वाला हो आगमिश्रित पति का, जिसका चला गया हो प्रोसित पति का। फिर क्या है, आशा थे अधिक आशातीत, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर है यहाँ पर देखें तो, जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुँचती हूँ, आजानुबाहु। इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, आजानुबाहु। तत्काल कविता रचने वाला, तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती, मुझे भी नहीं पता था इसका, आरती का मतलब होता है देवता को दिखाया जाने वाला दीपक। दो अलग कालों या समयों के बीच का अंतरिम, कहते हैं ना भाई, अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम राष्ट्रपति, तो एक चले गए दूसरे आने वाले हैं, उनके बीच में जो काम चला हुआ है उसे हम कहते हैं अंतरिम। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण हो जाता है, जिसने ऋण चुका दिया वो उऋण है। जो धरती फोड़कर जन्मता है वो उद्भिज है। और पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में अंतर चला गया हो अंतरीप, और पृथ्वी का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो वो है प्रायद्वीप, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो वो द्वीप है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा, आप देखते हैं ना लखनऊ में इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, तो ये ताजिया रखने की जगह थी एक्चुअली, तो इमामबाड़ा। पूरब और उत्तर की दिशा, ये खूब आता ईशान, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान। उर यानी कि छाती के बल चलने वाला उरग, उर या छाती के बल चलने वाला उरग, इसे उदक भी लिखा जाता है, उदग, उदक, उदक भी लिखा जाता है, इसको ध्यान करिएगा, ठीक है ना। उर या छाती के बल चलने वाला उरग, उदक भी लिखा जाता है। जिसका मन उदार हो उदार मना। और जिसकी उपमा दी जा सके वो है उपमेय, और जिसकी उपमा ना दी जा सके वो है अनुपमेय। और जिससे उपमा दी जाए उपमान है वो। जिसका चित्त एक विषय में लखा हो वो है एकाग्रचित्त। और जो दिन में एक ही बार भोजन करता हो वो है एक भुक्त। किसी वस्तु को आपको देखने की जो बलवती इच्छा है किसी वस्तु को, वो होती है कौतूहल, है ना। मोदी जी आ जाएं आपके इलाके में तो आपके मन में कौतूहल होगा उनको देखने के लिए। धन देने वाला व्यक्ति या देवता वो होता कुबेर या धनद। कुबेर का मतलब जो है कि धनी तो है ही है, लेकिन एक्चुअली कुबेर या धनद का सही मतलब है धन देने वाला देवता या व्यक्ति। कुंती का पुत्र कौन्ते, जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या अनुश्रुति, जनश्रुति नहीं कहते हैं इसको, अनुश्रुति, किंवदंती या अनुश्रुति। जो ये हाँ नहीं खैर यहाँ मुझसे गलती हो गई। देखिए
अनुश्रुति का मतलब होता है कि वो बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं। अनुश्रुति का मतलब होता है जो बात पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं, अपनी पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, अनुश्रुति। और जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे हम कहते हैं जनश्रुति या किंवदंती। ठीक है, ये अंतर है यहाँ पर। जो ये समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे उसे हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, कहते हैं ना सन्न रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री, इसकी स्पेलिंग खूब आती है। 10 एग्जाम देने जाइए हिंदी के, तो 10 में 7 जगह आपको कवित्री लिखा मिलेगा। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ एक ऐसे सेंटेंस हैं जो कंफ्यूज होते हैं। जो कल्पना से परे हो वो है कल्पनातीत। जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जिसे कहते हैं ना जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसे हम कहते हैं गोतीत या इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वो है गोतीत या इंद्रियातीत। ठीक है ना। अगोचर भी कहते हैं इसको, अगोचर, अगोचर। और जो जाना जा सके इंद्रियों से वो है गोचर या गोतीत। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी। ये मंद गति फालतू लिखा है यहाँ पर। इसका सही जो है सेंटेंस वो है हाथी के समान चलने वाली स्त्री, हाथी जैसी चाल से चलने वाली स्त्री गजगामिनी। मकबूल फिदा हुसैन ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी माधुरी दीक्षित को लेकर के, गजगामिनी नाम से। माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन थे वो। जिसके सर पर बाल ना उगे उसे क्या कहते हैं, खलवाट। जिसके सर पर बाल ना उगे तो उसे क्या कहते हैं, खलवाट। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है वह है खड्गहस्त। आगे चलते हैं। किसी काम को करने की इच्छा चिकीर्षा। बादल के समान श्याम घनश्याम। जो जीना चाहता है जिजी विशु, इसकी स्पेलिंग खूब आती है, देख लेना आप लोग, जिजी विशु। जो जरायु यानी कि गर्भ की थैली से जन्म लेता है वो जरायुज है। अच्छा, ये बड़े मजेदार अंतर हैं, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो ना। जिसके पाणी में चक्र हो वह है चक्रपाणी, और जो चक्र को धारण करता है वह है चक्रधारी। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। देखो, जो जीना चाहता है, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषु। और मान लीजिए मेरे अंदर जीने की प्रबल इच्छा है तो वह है हाँ थोड़ा उल्टा हो गया ये। जिंदा रहने की या जीने की प्रबल इच्छा वह है जिजीविषा, और मान लीजिए मेरे अंदर जिंदा रहने की या जीने की प्रबल इच्छा है तो वह हूँ जिजीविषु। नेक्स्ट, जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो कौन है, दुर्गे। और जिसे जाना ही ना जा सके, जो है तो लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे ना जाना सके, अस्तित्व है लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे ना जाना सके, वह है अज्ञेय। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके वह है दुर्ज्ञेय। तैरने की इच्छा तितीर्षा, जानने की इच्छा चिकीर्षा। पुत्री का पुत्र दोहित्र, पुत्री का पुत्र दोहित्र, नाती भी कहते हैं। पुत्री का पुत्र दोहित्र। दो पैरों वाला द्विपद, है ना, जैसे कहते दुबे द्विवेदी, है ना, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, और चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला, चौबे यानी कि चतुर्वेदी। जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। दामोदर उनका एक नाम है ना। दशरथ का पुत्र दाशरथी, दशरथ का पुत्र दाशरथी, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम का एक नाम दाशरथी भी हो गया इस तरह से। 2 बार जन्म लेने वाला दुजन्मा या द्विज, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त, ये आधाता और पूराता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक घमंडी धीरोद्धत। ठीक है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, इसे कहते हैं हाशिया। नई ब्याह हुई स्त्री जिसका विवाह भी हाल ही में हुआ हो वो है नववधु या नवोड़ा। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, आते हैं पढ़ते हैं चले जाते हैं, पेपर देने में जान जाती है, सर सेंटर दूर पड़ गया हम नहीं जाएंगे। जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो वही निरुद्देश्य हो जाते हैं। जिसका नौकरी करने नहीं जाएंगे क्या आप लोग दूर, अगर कहीं जॉब लगे विदेश भी चले जाएंगे, एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे कि सेंटर दूर पड़ गया,
वो अभी 25 लाख खर्च करके 50 लाख खर्च कर यूएस से चले जाएंगे मजदूरी करने। खैर, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा ना हो वह निष्प्रहा। आप देखें ना, मतलब ऐसी सामाजिक बात कर रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पर आप 6-7 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ सकते, विदेश चले जाएंगे लाखों रुपए खर्च करके, वहाँ इतना ज़्यादा श्रम करेंगे, पेट काटेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा बचाएंगे। यहाँ आप काम नहीं करेंगे। अर्धरात्रि का समय निशीथ, अर्धरात्रि का समय निशीथ। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं नेपथ्य। ठीक है ना। आजकल तो कौन सी गाड़ी, क्या नाम है था उसका, जो अभिनेताओं के पास गाड़ी होती है, वैनिटी वैन। जो आकाश में विचरण करता हो, नवचर खेचर या खग कुछ भी कह सकते हो। नगर में रहने वाला नागरिक, नागरिक मतलब नगर में रहने वाला। जो बहुत बड़ा नहीं है नाति दीर्घ, तो जो धीरे काम करता है दीर्घ सूत्री। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति कहते हैं ना, पुनरुक्ति दोष, बार बार कहना। जिसकी बाहुएं लंबी हों, लंब बाहु या दीर्घ बाहु। और जिसकी बाहें झुटने क्या है, कहाँ तक, घुटने तक हो, उसे क्या कहते हैं, आजानब बाहु। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज। इसीलिए तो बना रहा हूं मैं। आप बता नहीं पा रहे, जिसकी बाहें घुटने तक हो, इसलिए तो बना रहा हूँ आखिर समय में। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो जमीन फोड़ के जन्म लेता है वो है क्या है, उद्भज, है ना। जिसका बदला उद्भिज, जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत। बीज जमीन फोड़ के तो निकलता, इसलिए तो इसे कहते हैं उद्भिज। जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके वो क्या है, प्रमेय या परिमेय। जो मापा जा सके, जो परिमाणित किया जा सके वो परिमेय या प्रमेय, और ना मापा जा सके ना प्रमाणित किया जा सके वो अपरिमेय। आगे चलें। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक। आप सुनते ना, प्रागैतिहासिक। वैसे इसका सही अर्थ क्या है कि जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, सिर्फ उत्खनन में जो प्राप्त चीज़ें हैं उनसे ही हमें पता चलता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। लेकिन कोई बात नहीं, जो इतिहास से पहले का है प्रागैतिहासिक, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना आप लोग। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियम्बदा। विदेश में प्रवास करने वाला या रहने वाला प्रवासी। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का, जिसका जाने को हो, जिसका जाने को हो, है ना, प्रोषित पति का, और प्रोषित घति का, जिसका जाने को हो। वह स्त्री जिसका, जिसे पति ने त्याग दिया है, परित्यक्ता। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है प्रत्युत्पन्न मति, और जो तुरंत कविता करता आशु कवि, जो तुरंत टाइप करता आशु लिपिक। जिसकी नाभि में पदम यानी कमल हो, पदम नाभ। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है पटरानी। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पुरुषे। और जो गिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, पतित। जो गिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, पतित। पांव से पीने वाला पादप। वृक्ष को इसीलिए पादप भी कहते हैं ना, पांव से पीने वाला पादप, क्योंकि जड़ों से पानी मिलता है उसे। बाड़व यानी सागर का अनल यानी अग्नि बड़वानल, समुद्र की अग्नि बड़वानल, और पेट की अग्नि जठरानल, है ना। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, और भोजन करने की इच्छा करने वाला बुभुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह है मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, और जिसे मरने की इच्छा हो वह मुमूर्षु। दोपहर का सूर्य मारतंड, ध्यान रखना, दोपहर का सूर्य मारतंड। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, सुनते ना मांसल काया, तो जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे कहते हैं मांसल। जरूर से ज़्यादा चर्बी हो उसे मोटा कह देते हैं। आप लोग क्या हो, आप लोग मांसल हो या तुलतुल हो, देख बता के कमेंट करना। जहाँ तक सद सके यथासाध्य है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु, और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, खूब आता है ये भी। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ रक्त रंजित। जो रथ पर सवार है रथी। चंचल आंखों वाली स्त्री लोला छिक्का, और
सुंदर नेत्रों वाली स्त्री वामलोचना। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है लब्ध प्रतिष्ठ। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है, यानी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णनातीत। किसी दूसरे को, वह स्त्री जिसे किसी दूसरे को देने का वचन किया जा चुका हो, यानी जिसकी सगाई हो, उसे कहते हैं वाग्दत्ता। और सगाई करना वो है वागदान। फिर नेक्स्ट किधर गया? किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। व्यर्थ का विवाद, बितंडा। कहते हैं ना, बात का बतंगड़ मत बनाओ, तो वो होता है बितंडा। वह स्त्री जिसकी पत्नी मर चुकी हो वह है विधुर। जिसके पाणी यानी कि हाथ में ब्रज हो, वज्र पाणी। जिसके कोई मतलब ना निकले, ब्रथा। बोलने या कहने की इच्छा, विवक्षा। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नीक। और साथ में है तो सपत्नीक। साथ में है तो सपत्नीक। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने इनको तैयार किया है। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपके काम आएंगी। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थैंक यू।